लीशने-हान सिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये इसका सिनेरियो बन के एमसीक्यू में नहीं आएगा तो ये वाइवा के अंदर या फिर एमसीक्यू के अंदर तो लाजमी आएगा ना कि ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कौन सा एंजाइम है। और या इसका सिनेरियो बना के दे सकते हैं, सिनेरियो बना के एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का। तो ये जो है वो एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो बेसिकली ये होता है HGPRT की डेफिशिएंसी से। HGPRT कौन सा एंजाइम है? हाइपोजेंथीन गवानीन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये HGPRT इसको याद करना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल्वेज पाथवे होता है ना, जिसमें गवानीन और हाइपोजेंथीन इन्वॉल्व होते हैं, उस वो नहीं हो पाता। जो वो नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्यूरिन है ना, वो प्यूरिन जब कैटाबोलिज्म होगी उसकी, तो वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, यानी कि हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। जब हाइपर यूरिसीमिया होगा तो हाइपर यूरिसीमिया जो है वो उसकी वजह से एक कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर है गाउट का भी। गाउट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो जाके डिपॉजिट कर जाते हैं जॉइंट्स के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर, सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर, जिसकी वजह से गोटी आर्थराइटिस होता है। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो है वो स्टोन्स बन जाएंगे यूरिक एसिड के, और वो किडनी में बन जाएंगे और उसको बोलेंगे यूरो लिथाइसिस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें और क्या क्या होता है इस सिंड्रोम के अंदर? जो हमारे पास सबस्ट्रेट होती है PRPP, उसके लेवल्स बढ़ जाएंगे। और जो IMP और GMP जो इनहिबिटर्स थे ना, जो एंड प्रोडक्ट थी ना ये IMP और GMP प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की, जाहिर है जब वो रिएक्शन ही आगे प्रोसीड नहीं हो रहा तो जो एंड प्रोडक्ट्स नहीं बन रही तो इनके जो लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे। यानी कि इन्होंने जो PRP को जाके इनहिबिट करना था वो नहीं कर पाएंगे, तो PRPP जो होगा वो बनता जाएगा बनता जाएगा। जब PRPP हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, तो जो हमारे पास डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस हो रही थी वो भी होती जाएगी होती जाएगी। प्यूरिन का सेल्वेज पाथवे नहीं हो रहा, यानी कि प्यूरिन जो है वो बॉडी के अंदर से रीयूटिलाइज नहीं हो रही, तो जो है वो ज़्यादा अमाउंट एज अ रिज़ल्ट इन सब के नतीजे में जो क्या होगा वो यूरिक एसिड के लेवल्स बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, इसमें होगा क्या क्या? मोटर डिसफंक्शन होगी, कॉग्निटिव डेफिसिट्स होंगे, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस होंगी, जैसे कि बाइटिंग ऑफ लिप्स, फिंगर्स एट्सेट्रा। अच्छा, अब यहाँ पे वो आपसे सिनेरियो बना के पूछेगा कि आपके पास एक पेशेंट आया है, वो क्या कर रहा है कि उसके जो लिप्स हैं वो ज़ख्मी हैं, उसने जो है वो अपने ही लिप्स को लाइक सेल्फ बाइटिंग ऑफ लिप्स किया है या फिंगर्स किया है। इस तरह करके आपको सिनेरियो बना के पूछेंगे और आपको कहेंगे कि यूरिक एसिड के लेवल्स जो हैं वो बढ़े हुए हैं, तो आप बताएं कि ये कौन सी डिजीज़ है। और फिर आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, तो डेफिनेटली ये जो होगी वो लीशनी-हान सिंड्रोम होगा और डेफिशिएंसी ऑफ HGPRT होगी। फिर आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि एमसीक्यू तो ये मैंने बहुत बार रिपीटेडली पास पेपर्स के अंदर देखा है, लीशनी-हान सिंड्रोम किसकी वजह से हो रहा है, तो ये डेफिशिएंसी ऑफ HGPRT की वजह से हो रहा है। तो ये लाजमी कर लेना अच्छे तरीके से। अच्छा, मुझे एक बात याद आई कि ना फर्स्ट ईयर में ना मुझसे पूछा था सर ने कि मेरा वाइवा था, उसका विटामिन्स का था या फिर प्रोटीन का था, मुझे याद नहीं है। तो ना सर ने कहा कि अच्छे तरीके से नहीं पढ़ के आए ना। मैंने सारा सुना दिया तो सर कहते कि अच्छे तरीके से नहीं पढ़ के आए। तो मैंने कहा कि नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो कहते अच्छा चलो अब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ये आ गया तो मैं पास कर दूंगा, नहीं तो फिर फेल। मैंने कहा कि अच्छा पूछ लें, मुझे था कि आता होगा मुझे। तो सर ने पूछ लिया लीशने-हान सिंड्रोम। अब मैंने उसका नाम ही पहली बार सुना था तब। तो मैंने कहा नहीं आता। ये आप जाके देख लें, पता नहीं क्यों फर्स्ट ईयर में ये पूछते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है ये।